बोर्ड्स जेई नीट के 50% ऑर्गेनिक क्वेश्चन इस वजह से गलत होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स आईपीएससी तो जानते हैं पर ट्राइबल नेम भूल जाते हैं। Hello student, welcome back to our channel. Today in just 10 minutes we are going to master all the confusing tribal name of haloalkanes like iso, neo, secondary, tertiary, allyl, vinyl. So let's start with secondary alkyl halide. सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है कि जब हेलोजन हमारा दो कार्बन से अटैच्ड होगा, मतलब कार्बन से अटैच्ड होगा, वो कार्बन दो अलग अलग कार्बन से अटैच्ड होगा। सपोज दिस, जहां पे ये हेलोजन जो अटैच्ड है वो उस कार्बन से अटैच्ड है जो अलग अलग दो कार्बन से अटैच्ड है, उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लें तो जैसे CH3 CH CH3 Cl। अब इस कार्बन को अगर आप नोटिस करेंगे, इस कार्बन को अगर आप नोटिस करें तो वो अलग अलग दो कार्बन से अटैच्ड है। तो जब जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड होगा वो अलग अलग दो कार्बन से अटैच्ड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी हैलाइड। एग्जाम इसका नाम क्या होगा आईपीएससी नेम अगर हम लोग देखें तो टू क्लोरो प्रोपेन। पर अगर हम लोग ट्राइबल नेम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल प्रोपाइल क्लोराइड। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होगा, जब हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच्ड होगा जो फर्दर दो कार्बन से अटैच्ड होगा, उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब अब हमारा नेक्स्ट है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड, जब हमारा हेलोजन उस कार्बन से अटैच्ड होगा जिस कार्बन से पहले से तीन कार्बन अटैच्ड होंगे, उसको बोलेंगे हम लोग टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अगर एग्जांपल ले लें CH3 तो अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो हमारा जो क्लोरीन है वो उस कार्बन से अटैच्ड है जो पहले से तीन कार्बन से अटैच्ड है, तीन, इसी वजह से इसका नाम टर्शरी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शरी टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल क्यों, क्योंकि चार कार्बन है, और टर्ट क्योंकि हेलोजन हमारा उस कार्बन से अटैच्ड है जो तीन फर्दर कार्बन से अटैच्ड है। तो सेकेंडरी आपको समझ में आ चुका है और टर्शरी। अब नेक्स्ट है हमारा आइसो अल्काइल हैलाइड। आइसो का मतलब है ब्रांचिंग लास्ट कार्बन पे, मतलब लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा लगाओ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, जैसे कि सपोज ये सी 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 लास्ट फोर कार्बन हमने ले लिया और यहाँ पे एक मिथाइल एक्स्ट्रा लगा होगा, तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं आइसो। इस जब जो यहाँ पे एल शेप बनेगा जहाँ पे भी, वहां पे हम लोग समझेंगे वो आइसो होगा। अब यहाँ पे अगर कोई भी हेलोजन लग जाता है तो उसको बोलेंगे हम लोग आइसो एल्काइल हैलाइड। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज CH3 तो इसका नाम क्या होगा, इस टर्म को तो हम लोग आइसो बोलेंगे। और टोटल कार्बन कितने, एक दो तीन चार, तो चार कार्बन है, तो आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, सॉरी आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसो में जैसे एल बनता है वैसे नियो में प्लस बनेगा कार्बन का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लें तो अब नियो बनने के लिए कम से कम पांच कार्बन तो नेसेसरी ही है, पांच कार्बन होंगे और फिर किसी भी कार्बन पे एक हेलोजन लगा होगा। तो सपोज अगर एग्जांपल लें तो CH3 CH3 और ब्रोमीन, तो पूरा एक प्लस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्लस, और उस पर एक हेलोजन अटैच्ड है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो जब भी एक प्लस नजर आएगा आपको वहां वर्ड यूज करना है नियो,
और जहां पे आखिरी में आपको एल शेप का कार्बन की चेन मिलेगी वहां पे आपको आइसो वर्ड यूज करना है। तो आइसो नियो क्लियर हो गए हम लोगों को। अब नेक्स्ट हमारा है एलाइलिक हैलाइड्स। जब हेलोजन सीधा उस कार्बन से जुड़ा हो जो डबल बॉन्ड के पास हो तब उसको बोलेंगे हम लोग एलाइलिक हैलाइड। एग्जाम्पल के तौर पे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। तो आप देख सकते हैं यहाँ डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे क्लोरीन अटैच्ड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एलाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? एलाइल क्लोराइड। एक एग्जांपल और ले, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाएगा एलाइल ब्रोमाइड। डेफिनेशन में ये भी लिखा रहता है कि जब हेलोजन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें इस कार्बन को, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा हेलोजन तो उसको बोलेंगे हम लोग एलाइलिक हैलाइड। अब विनाइल हैलाइड की बात करें तो इसमें हेलोजन सीधा डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है। डबल बॉन्ड से अटैच्ड हुए कार्बन से सीधा हेलोजन अटैच्ड होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग विनाइल हैलाइड। एग्जाम्पल तौर पे अगर CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम तो हमको पता ही है, क्लोरो इथीन। एक एग्जांपल और ले तो CH2 डबल बॉन्ड CHBr, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? विनाइल ब्रोमाइड। तो डबल बॉन्ड से सीधा अटैच्ड होगा तो विनाइल, और जब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अटैच्ड होगा तो एलाइल। नेक्स्ट हमारा प्रोपर जिल। तो ये भी एकदम एलाइलिक के हैलाइड की तरह ही होता है, बस इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अटैच्ड होता है हेलोजन, कुछ ऐसे। जब ट्रिपल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अटैच्ड होगा तो प्रोपर जिल, और जब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अटैच्ड होगा तो एलाइलिक, और जब डबल बॉन्ड पे सीधा अटैच्ड होगा तो विनाइलिक। तो प्रोपर जिल का अगर एग्जांपल देखें तो CH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर IUPAC नेम देखें तो 3 क्लोरो प्रोपाइन, 3 क्लोरो प्रोपाइन। और वैसे नाम क्या हो जाएगा? प्रोपर जिल क्लोराइड। तो ट्रिपल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अटैच होगा हेलोजन तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रोपर जिल हैलाइड। क्रोटल हैलाइड मीन्स होता है जब डबल बॉन्ड वाले 4 कार्बन चेन की आखिरी कार्बन पर हेलोजन हो। क्या बोला मैंने? जब डबल बॉन्ड वाले 4 कार्बन की चेन पे, सपोज ये 4 कार्बन की हमने चेन ले ली और डबल बॉन्ड वाली चेन है ये, इस पे अगर आखिरी चेन पे, आखिरी कार्बन पे क्या है चेन के, हेलोजन अटैच्ड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रोटिल हैलाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सपोज अगर हम लोग अच्छे से बना लें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? अगर IUPAC नेम की बात करें तो 1 क्लोरो ब्यूट्यूइन। तो 1 क्लोरो ब्यूट्यूइन को हम लोग बोलेंगे क्या? क्रोटिल क्लोराइड। तो क्रोटिल क्लोराइड को समझ में आ गया होगा। कब क्या होता है? जब डबल बॉन्ड वाले 4 कार्बन चेन के आखिरी कार्बन पर हेलोजन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोटिल हैलाइड। अब नेक्स्ट हमारा विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल इंग्लिश वर्ड है, विसिनल मीन्स होता है विसिनिटी, अगल बगल के एरिया। तो विसिनल जब हमारा हेलोजन 2 अगल बगल कार्बन पे लगाओ तो उसको हम लोग बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। एग्जाम्पल अगर हम लोग ले ले CH2 CH2 Cl Cl, तो इसको हम लोग बोलेंगे विसिनल डाई क्लोराइड। ये क्या है? विसिनल डाई क्लोराइड।
और जेमिनल डाइक्लोराइड क्या होगा, जेमिनल डाइहैलाइड क्या होगा, जब एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन लगे हों तो उसको हम लोग बोलेंगे जेमिनल डाइक्लोराइड। क्या बोलेंगे, जेमिनल डाई क्लोराइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या होगा, जब अगल बगल कार्बन पे दो हेलोजन अटैच्ड हो तो उसको विसिनल, और जब एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन अटैच्ड हो तो उसको बोलेंगे हम लोग जेमिनल। अब जल्दी से हम लोग एराइल और बेंजाइल हैलाइड के बारे में समझ लेते हैं। एराइल और बेंजाइल दोनों ही हेलो एरीन्स के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं। जब हमारा बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड हेलोजन होगा तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे एराइल हैलाइड। जब बेंजीन से डायरेक्टली हेलोजन अटैच्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लें, सपोज यहां ब्रोमीन अटैच्ड है रिंग से तो इसको हम लोग बोलेंगे एराइल ब्रोमाइड। और जब हेलोजन एटम बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन से जुड़ा होगा तो हम लोग बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। क्या बोला मैंने, कि जब हेलोजन बेंजीन के बगल वाले कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग बेंजाइल हैलाइड। जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग, तो ये मैंने बेंजीन रिंग बनाई है और CH2 और Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड। फिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड। तो बेंजाइल हैलाइड समझ में आ गया है कि जब बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन से अटैच होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग बेंजाइल हैलाइड। अब एक बार जल्दी से 12 नाम हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कब होगा, जब हेलोजन हमारे उस कार्बन से अटैच्ड होगा जो पहले से दो कार्बन से अटैच्ड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी। टर्सरी कब होगा, जब हेलोजन उस कार्बन से अटैच्ड होगा जो पहले से तीन कार्बन से अटैच्ड होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग टर्सरी एल्काइल हैलाइड। आइसो कब होगा, आइसो में आपको दिखेगा आखिरी में लास्ट में एल शेप दिखाई देगा, मेन चेंज आ रही होगी आखिरी में एल शेप का, तो हम लोग बोलेंगे वहां पे आइसो एल्काइल हैलाइड। और फिर नियो की बात करेंगे तो नियो क्या होगा, आपको रिंग मतलब मेन चेन में प्लस का साइन दिखाई देगा कार्बन का, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा वो नियो पेंटाइल क्लोराइड, मतलब 5 का कार्बन तो नेसेसरी है, 5 कार्बन होने चाहिए तो नियो होगा वर्ड। एलाइलिक हैलाइड क्या होगा, जब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हेलोजन अटैच्ड होगा तो उसको बोलेंगे एलाइलिक, और जब डबल बॉन्ड से ही सीधा डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो उसको विनाइलिक। प्रोपरजिल क्या होगा, प्रोपरजिल सेम जैसे एलाइल, बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अटैच्ड होगा हेलोजन तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रोपर जिल हैलाइड। फिर हमने पढ़ा क्रोटिल, क्रोटिल हैलाइड मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए, उसमें एक डबल बॉन्ड हो और वहां पे लास्ट में हेलोजन अटैच्ड होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्रोटिल हैलाइड। फिर विसिनल, जब अगल बगल वाले कार्बन से हेलोजन अटैच्ड होंगे तो उनको विसिनल डाइहैलाइड, और जब एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन अटैच्ड होंगे तो उनको जेमिनल डाइक्लोराइड या जेमिनल डाइहैलाइड। फिर एराइल हैलाइड क्या होता है, जब रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होगा, सॉरी रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हेलोजन होगा तो उसको एराइल, और जब रिंग के बगल वाले कार्बन से अटैच्ड होगा तो उसको बेंजाइल। So, thank you so much for staying till the end. If you understood this concept, do like and share. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. Till then, keep learning and keep supporting. Thank you.